आखिरकार 10 दिन भी नहीं टिक पाया कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों ने हाल ही में कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर खबरें देखी होंगी, जहां पर 4200 करोड़ से बना एक्सप्रेसवे कानपुर और लखनऊ का, जो कि 63 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 दिन में नहीं टिक पाया दोस्तों, क्योंकि 18 दिनों में ही 84 जगह गड्ढे हो गए। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है अपने देश में, और भ्रष्टाचार हमारे देश के नेता ही कर रहे हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है कि मोदी कहते हैं अपने देश में जो सड़कें हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों ऐसी कैसी सड़कें बनाई गई जो 18 दिन में ही 84 जगह गड्ढे हो गए, और जो उसकी कीमत 4200 करोड़ रुपए है। आप मानिए सिर्फ 63 किलोमीटर की, और 18 भी दिन नहीं टिक पाया दोस्तों। वहीं इस एक्सप्रेसवे को बनाने का सीधा उद्देश्य था लखनऊ और कानपुर की दूरी को कम करना, क्योंकि दोस्तों एक्सप्रेसवे बनने से फायदा भी है दोस्तों, लेकिन गुणवत्ता पूर्वक एक्सप्रेसवे न बनने के कारण सरकार देश का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है। क्योंकि ऐसा दोस्तों हम आप लोगों ने देखा ही है कि एक अभी खबर आई कि इस सड़क को जो गड्ढे हैं डामर गिट्टी वगैरह से भरने के बाद उसको पंखे फर्राटे होते हैं उसको लगाकर उसे सुखाया जा रहा है। बताइए, यही है स्पेस टेक्नोलॉजी, पंखा ही उस सड़क को सुखाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा दावा किया जा रहा है कि 4200 करोड़ से बना एक्सप्रेसवे मजबूत होगा, टिकाऊ होगा, लेकिन सिर्फ 10 दिन भी नहीं टिक पाया। और दोस्तों ऐसी भी खबर आ रही है कि इस सड़क को बनाने के लिए, इस एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भाजपा नेता के भाई को ही यह सड़क बनाने का ठेका दिया गया। अब बताइए, जहां पर यही लोग होंगे तो वहां तो भ्रष्टाचार होना तय ही है। वहीं पर दोस्तों हम आपको पूरी खबर पढ़कर सुनाते हैं जो मैंने लिखा है। लगभग 63 किलोमीटर लंबाई है और 4000 करीब इसकी लागत है, और लेन 6 एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। वहीं इसका उद्देश्य लखनऊ से कानपुर की यात्रा को 40 से 45 मिनट में पूरी करना। उद्घाटन अभी 13 जुलाई को ही हुआ था। विवाद दोस्तों कैसे शुरू, हम इसकी भी बात करते हैं। उद्घाटन के लगभग 2 सप्ताह बाद ही लगातार बारिश के दौरान उन्नाव के पास एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से सड़क धंसने और सतह खराब होने की खबर सामने। इसके निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। बताइए दोस्तों, अभी 13 जुलाई को ही इसका उद्घाटन हुआ, 10 दिन में ही एक बारिश होती है हल्के से, उसमें ही धंस गई। बताइए आप लोग ही। और दोस्तों वहीं पर NHAI ने क्या कार्रवाई की है ठेकेदार पर और कंपनी पर। निर्माण कंपनी को नॉन रिफॉर्मर घोषित किया है। वहीं मरम्मत पूरी होने तक टोल टैक्स जो वसूला जाता है 400 कुछ रुपए का टोल टैक्स भी वसूला जाता था दोस्तों, उस पर अभी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि टोल टैक्स जब तक सड़क पूरी तरह से सही नहीं हो जाएगी तब तक टोल टैक्स वसूला नहीं जाएगा। वहीं संबंधित इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई और जांच शुरू की गई। निर्माण की गुणवत्ता के विस्तृत जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं सड़क सुखाने के लिए पंखे क्यों लगाए गए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। मरम्मत के दौरान क्षतिग्रस्त हिस्से की नमी हटाने के लिए बड़े ब्लोवर फर्राटे पंखे लगाए गए। इसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी है। वहीं सरकार और NHAI का पक्ष। NHAI का कहना है कि एक्सप्रेसवे 15 वर्ष के डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंतर्गत है, यानी कि 15 वर्ष के अंतर्गत अगर सड़क कोई भी डिफेक्ट होता है तो उसकी लाइबिलिटी कंपनी की रहेगी। इस अवधि में यदि कहीं निर्माण संबंधी कमी सामने आती है तो उसे अपने खर्च पर ठीक करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है, जो कि मैंने आपको बताया है। वहीं कुल मिलाकर यह कहा जाए कि एक्सप्रेसवे यात्रा समय कम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उद्घाटन के तुरंत बाद सड़क के कुछ हिस्सों में आई खराबी ने इसकी गुणवत्ता
पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला अपने देश में हो रहा है। यानी कि सड़क बनाती ही सरकार, ठेकेदार को देती है, और ऐसे ठेकेदार को देती है जो भाजपा के सहयोगी हों, भाई हों। जो ठेका मिला है दोस्तों भाजपा के ही नेता के भाई को दिया गया, उसी कंपनी को दिया गया। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि अगर इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहा तो अपने देश पर क्या गुजरेगी। वहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो वायरल हैं सड़क की मरम्मत को लेकर, सपा और कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है कि किस प्रकार से सरकारें सड़क बनाने का काम कर रही हैं। वहीं पर दोस्तों सपा और कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला हुआ। सड़क धंसने की घटना का वीडियो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। इसके बाद सपा और कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए वीडियो और फोटो शेयर करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। 13 जुलाई को बड़े जोर शोर से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था और इसकी तुलना जर्मनी की सड़कों से की गई थी। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, इस सड़क को लेकर भी विपक्षी सरकारें, विपक्ष में रहने वाली पार्टियां भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।